हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो एसबीआई क्लर्क का एडमिट कार्ड जो है वो आउट हो चुका है। सो आपको एग्जाम के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाना है और मैं कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो लास्ट मिनट टिप्स रहेंगे जिससे आपका पेपर बहुत ही बढ़िया जाएगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वो 5 पॉइंट्स आपको मस्ट है कि आप जरूर सुन के जाइए। आपका एग्जाम अगर ये 5 पॉइंट्स को आप फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको साथ में लेके जाना है वो है आपका एसबीआई क्लर्क का एडमिट कार्ड। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। आप उस पर क्लिक करके जो आपका एडमिट कार्ड है वो जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड के बाद आपको सेकेंड चीज़ लगने वाली है वो है आईडी कार्ड का जेरोक्स। आपने फॉर्म फिल करते टाइम पे जो भी आईडी आपने वहाँ पे मेंशन किया होगा, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस कह सकते हैं, अगर आपने वो मेंशन किया तो आप उन तीनों में से कोई भी ऐसा आईडी कार्ड लेके जा सकते हो जिसको आपने मेंशन किया था फॉर्म फिल करते टाइम पे। फॉर एग्जांपल अगर आपने आधार कार्ड मेंशन किया है तो आप आधार कार्ड का एक जेरोक्स निकालेंगे, उसको एडमिट कार्ड के साथ अटैच कर देंगे। थर्ड वाला चीज़ आपको लेके जाना है वो है आपको एडमिट कार्ड पे फोटो पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट कहाँ पे करना है कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, आपको एक फोटो पेस्ट करने के लिए जगह दिया गया है, वहाँ पे आप अपना फोटो पेस्ट कर सकते हो। और चीज़ जो आती है वो है आपका आईडी कार्ड। आपको साथ में ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाना है और उसका जेरोक्स, जैसे कि मैंने बताया कि आपको जो एडमिट कार्ड रहेगा उसके साथ आपको स्टेपल करके उस पर आपको फोटो प्रिंट करके लेके जाना है। नेक्स्ट चीज आती है कि आपको साथ में 2 फोटोज लगने वाले, तो 2 फोटोज सेफ साइड के लिए आप लेके जा सकते हो। वहाँ पे लगता है एक ही है लेकिन आप सेफ साइड के लिए 2 फोटोज अपने साथ रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है आपका स्टेशनरी, जैसे कि आप अपना पेन लेके जा सकते हो या फिर आप वाटर बॉटल चाहे तो वाटर बॉटल लेके जा सकते हो। तो एक बार चेकलिस्ट में आपको क्लियर कर लेता है कि आपको क्या क्या लेके जाना है। साथ में आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, उसके साथ आईडी का जेरोक्स लेके जाना है, उसके साथ आपको ओरिजिनल आईडी लेके जाना है, उसके साथ आपको एक 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है। एक फोटो आपका एडमिट कार्ड पे पेश रहेगा, साथ में 2 फोटो लेके जाना है। और उसके बाद फिफ्थ चीज़ जो आती है वो है आपको पेन लेके जाना है। अगर आप चाहो तो वाटर बॉटल ले जा सकते हो या फिर आपको वहाँ पे वाटर भी प्रोवाइड किया जाता है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आती है वो है 5 टिप्स में अपनी तरफ से लास्ट मिनट टिप्स कहना चाहूँगा जो आप सभी को ये फॉलो करना है। अगर आपका फर्स्ट टाइम प्री है या फिर आपने इससे पहले भी प्री दिया हुआ है लेकिन आपका क्लियर नहीं हुआ, तो आप इन चीज़ों को फॉलो कर लिए, आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा, आपके अटेम्प्ट्स भी अच्छे खासे होंगे और आपका प्री निकलने का चांसेस भी बढ़ जाता है। सो मेरे 5 टिप्स में सबसे पहला जो टिप है वो है डोंट गेट पैनिक। बहुत से बच्चों में मैंने देखा है कि वो पैनिक हो जाते हैं जैसे एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, कितना क्वेश्चन सॉल्व करूँ, कितना फास्ट करूँ, कितना जल्दी जल्दी मैं अटेम्प्ट करूँ ताकि मेरे अटेम्प्ट जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाए। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है, पैनिक नहीं होना, आपको काम माइंड से अपना एग्ज़ाम देना है, काम माइंड से आपको फोकस्ड एग्ज़ाम देना है। जैसे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए आपको काम माइंड से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। आपको मेक श्योर आपका स्पीड जो है वो मेंटेन रहे, आपको स्लो नहीं पढ़ना है, आपको ज़्यादा फास्ट भी नहीं जाना है, क्योंकि ज़्यादा फास्ट हो जाते तो कभी कभी गलती भी हो जाता है, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता अगर आप गलत अटेम्प्ट करके आ जाते हो तो आपको मेक श्योर आप ध्यान में रखें कि आपको काम माइंड से पेपर देना है। अगर आप काम माइंड से पेपर दोगे तो आपके जो सभी आंसर जो है वो करेक्ट आने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर आप जल्दी जल्दी में दोगे तो आपके इनकरेक्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड चीज़ जो आती है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना है, जैसे कि एसबीआई क्लर्क में आपको अलग अलग सेक्शंस के लिए टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 20-20 मिनट्स आपको ऑलरेडी हर एक सेक्शन में अलॉट कर दिए। लेकिन मैं टाइम मैनेजमेंट से मेरा मतलब कि अगर आप किसी क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए उस क्वेश्चन को चूज करते हो लेकिन आपको वो क्वेश्चन बैठ ही नहीं रहा, आपका एक पजल है, वो सीटिंग है, वो बैठ ही नहीं रहा और आप उस पर 2 मिनट 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, उस पर अड़के पड़े हो, तो आपको वैसा नहीं करना है। आपको उसे ईगो पे नहीं लेना है, उसे वहीं पे स्किप कर देना है। अगर आपको नहीं जम रहा तो आप उसे स्किप कर सकते हो, उसे बाद में अटेम्प्ट भी कर सकते हो। तो आपको कोई भी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप उस टाइम में अलग क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करके उससे मार्क्स ले सकते हो तो उस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं है। ध्यान में रखिए कि कोई भी क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैक्सिमम पजल के लिए या फिर सिटिंग के लिए आप 2 से 3 मिनट दे सकते हो। इससे ज़्यादा अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप उसे वही पे स्किप कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन हो जाइए। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो आपको, जैसे कि मैंने बताया कि आपको कोई भी क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है। जैसे अगर आप कोई भी क्वेश्चन पे स्टक हो गए तो आपको पैनिक नहीं होना। अगर आप स्टक हो गए, आपके 4 मिनट चले गए, तो आपको पैनिक नहीं होना। कि बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन में अगर वो स्टक हो जाते तो वो पैनिक हो जाते कि अभी मेरा पेपर गया, मैं तो गया।
तो आपको ऐसा माइंडसेट लगा के नहीं चलना है, क्योंकि अगर आप 20 मिनट में से आपके 4 मिनट भी चले गए तो आपके पास 16 मिनट्स आपके पास रिमेनिंग है। उस 16 मिनट्स में आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे अटेम्प्ट कर सकते हो। फोर्थ चीज़ जो आती है वो है आपका स्ट्रैटेजी। आप अपना स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो, अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप अपना क्वेश्चन सिलेक्शन कर सकते हो। अगर आप क्वांट में सबसे पहले कमर्शियल मैथ सॉल्व करना चाहते हो आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से, तो आप कमर्शियल मैथ सॉल्व करिए। अगर आपको स्पीड मैथ्स आपका बहुत ही अच्छा है तो आप स्पीड मैथ सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए। अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है, आपके हिसाब से आप अपना स्ट्रैटेजी लगा के उसे अच्छा खासा एक अटेंड कर सकते हो। जो भी आपने मॉक टेस्ट में स्ट्रैटेजी लगा के अपना स्कोर जनरेट किया था, जो भी अपने मॉक टेस्ट में स्ट्रैटेजीज लगाए थे, वही स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पे लगाना है। आपको कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। आप फिफ्थ चीज जो आती है वो है आपको गैस वर्क नहीं करना है। बहुत से स्टूडेंट गैस वर्क कर लेते हैं कि इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो गैस वर्क नहीं करना है। क्वांट है, रीजनिंग में गैस वर्क तो चलता ही नहीं है। आपको इंग्लिश में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। जितना आपको जम रहा है, जितना कॉन्फिडेंट हो उस आंसर पे, वही आपको टिक करना है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पे श्योर हो तो उसे ही टिक कीजिए। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पे श्योर नहीं हो तो उसे स्किप कर दीजिए, गैस वर्क मत कीजिए। 5 टिप्स को फॉलो करके आप अपना जो अटेम्प्ट है वो अच्छा खासा इंप्रूव कर सकते हो, और इन 5 टिप्स को फॉलो करके आप अपने सिलेक्शन के प्री क्वालिफाई करने के चांसेस भी अच्छे खासे बढ़ा सकते हो। आई विश कि आप सभी को पेपर बहुत ही बढ़िया जाए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में एग्जाम होने के बाद बता सकते हो कि आपका एग्जाम किस तरीके से गया है, या फिर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और मुझे ज़रूर बताइए कि आपका एग्जाम किस तरीके से गया। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर एंड गुड बाय।